बच्चों आज हम पढ़ेंगे वर्गमूल। इंग्लिश में इसको बोला जाता है स्क्वायर रूट। तो वर्गमूल और स्क्वायर रूट पढ़ने से पहले हम आपको एक चीज़ बताते हैं, स्क्वायर किसे कहते हैं। वर्ग, स्क्वायर संख्या का वर्ग किसे कहते हैं। संख्या का वर्ग का मतलब होता है किसी एक संख्या की यदि हम दो बार आपस में गुना कर देते हैं तो वो वर्ग कहलाता है। जैसे हमने यहाँ आपके सामने दिखा रहे हैं एग्जाम्पल 2 इंटू 2, तो इसका मतलब हुआ 2 की गुना 2 में हुई है तो 2 दूनी 4। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 का वर्ग हुआ 4। इसी प्रकार अब हम एक और अन्य संख्या लेते हैं 10, तो 10 का वर्ग, इसका मतलब हुआ 10 इंटू 10, यानी एक संख्या को हमने दो बार गुना करी तो वो उसका वर्ग है, तो 10 इंटू 10 हो जाता है 100। अब इसको गणित की भाषा में चिन्ह कैसे लगाते हैं, जैसे हमने यहाँ 10 इंटू 10 लिखा, 10 इंटू 10 लिखा, 2 इंटू 10 लिखा, इसलिए हम यहाँ इसको लिख देते हैं 2 का स्क्वायर। ये कहलाता है 2 का स्क्वायर। हम लिखेंगे 4। इस बार हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर इजकल टू 9, 4 का स्क्वायर इजकल टू 16, 5 का स्क्वायर इजकल टू 25। इसी प्रकार हम यहाँ ऐसे करते करते हुए लिखेंगे 11 का स्क्वायर इजकल टू 121, 12 का स्क्वायर इजकल टू 144। हम इस तरह से करते हैं। तो ये कहलाता है स्क्वायर। किसी संख्या का स्क्वायर क्या होता है, उस संख्या की दो बार गुना करना, वो कहलाता है वर्ग या स्क्वायर कहते हैं। अब हमारे पास जो टॉपिक आता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट या वर्गमूल। स्क्वायर रूट और वर्गमूल कहते हैं वह संख्या या वो संख्या जिसका वर्ग जो हम यहाँ पे निकालेंगे वो होना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं 64, ये हमने एक संख्या लिखी 64, हम इसका निकालना है वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने का मतलब ये होगा कि वो संख्या हमें ज्ञात करनी है जिसका वर्ग 64 हो। हमने यहाँ लिखा 64 का 64 का वर्गमूल। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। ये इसका मतलब। अब इसके दो तरीके होते हैं। इसका चिन्ह होता है, वर्गमूल का हमारे पास चिन्ह होता है, ये हमने संख्या लिखी 64 और इसके बगल में हमने इस तरह से लिख दिया, ये कहलाता है वर्गमूल का ये चिन्ह होता है हमारे पास। तो हम इसको बोलते हैं ये वर्गमूल 64 कितना होगा। तो अब देखें, अब आपके सामने देखेंगे इसके दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है गुणनखंड मेथड। तो अब गुणनखंड मेथड कैसे, हम गुणनखंड मेथड से कैसे करेंगे इसको हम आपको बताते हैं। इसका कैसे हम इसको करेंगे, हम इसको क्या करते हैं गुणनखंड के उसके हिसाब से हम इसको करेंगे। इस हमने लिखा है यहाँ पे 64, इस तरह से हमने लाइन खींची। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस संख्या में इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या 0 होगा, वो संख्या उस संख्या में 2 का पूर्णतः भाग चला जाता है। इसी प्रकार हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर इकाई में क्या है 4 है, तो इसमें 2 का भाग पूर्णतः क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो हम इसमें 2 से वो करेंगे, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर हमने एक लाइन खींच दी, फिर 2 का पढ़ा, फिर हमने इसमें पढ़ा 2 एकम 2, 1 और 2 छिंग 12। अब आप देखते रहेंगे, आपने छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा इस तरह से। अब आप देख रहे हैं, अब ये आ गया हमारे पास। अब हम इसको लिखते हैं 64 इजिकल टू, आप देखें हम यहाँ पे देखें 2 कितनी बार गुना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे वर्गमूल निकालने के लिए हमें जोड़े बनाने पड़ते हैं। उस प्रत्येक संख्या के जोड़े बनाएंगे कि उस संख्या के कितने जोड़े बने। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे 1 जोड़ा 2 का ये बना है, 1 जोड़ा 2 का ये बना, 1 जोड़ा हमारे पास 2 का ये बना। तो अब हम क्या करेंगे, प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या हम लेंगे और यहाँ लिखेंगे हम 64 और हमने इसका ये चिन्ह बना दिया वर्गमूल का। प्रत्येक जोड़े में से एक एक अंक को हमने लेना है। तो हम यहाँ लेंगे 2,
फिर इंटू, यहाँ भी दो जोड़े हैं, दो 2 इंटू 2 के जोड़ा बन रखा है, तो इसमें से एक हमने एक ले लिया, इस बार हमने से इसमें से एक अंक ले लिया, तो ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ हम लिखेंगे 64 वर्गमूल इजिकल टू, गुना कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, या हम बोलेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये हमारे पास आंसर हो गया आपका कि 64 का जो वर्गमूल, 64 का वर्गमूल बराबर 8, या 64 का वर्गमूल 8 होता है। इसका हम जाएंगे 144 का हम देखेंगे, दिखाते हैं आपको। 100 हमने यहाँ 44 लिखा। अब हमने 144 का हमने निकालना है वर्गमूल। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। तो हम यहाँ इसको गुणनखंड मेथड से कर रहे हैं। हमने यहाँ पे 144 लिखा, हमने इसको इस तरह से करा। अब फिर वही आता है, हमने बताया था आपको इकाई का अंक, या हम कहते हैं वंश 4 है, तो इसमें 2 का टेबल जा सकता है क्योंकि 4 है। दूसरा हम देखते हैं 3 का टेबल इसमें जा सकता है या जा सकता है। 4 4 8 और 1 1 9 आ रहा है। इनका योग सबका कितना आ रहा है, 4 + 4 + 1, 4 + 4 + 1 इक्वल टू 9 आ रहा है। तो हम 9 देख रहे हैं, तो 9 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। 9 डिवाइड हो जाता है 3 से, यानी कि 3 के टेबल में 9 भी आता है। तो अब हमारे पास दोनों ऑप्शनल हैं कि ये संख्या पूर्णतः 3 से भी पूरी विभाजित हो सकती है और 2 से भी पूरी विभाजित हो। तो सबसे पहले हम छोटा अंक लेते हैं, 2 से हम इसमें वो करेंगे गुणनखंड। तो 2 7 जा 14, ये 2 2 जा 4, फिर हमने क्या 2 से 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। फिर 2 का टेबल पढ़ा हमने, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। फिर हमने 2 का 2 9 जा 18 और यहाँ पे हमारा आ गया। अब 9 आया तो 9 में 3 का टेबल, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। एक तो मेथड ही हो गया। दूसरा मेथड है, हम इसी को कर सकते हैं। 144 है, इसमें हम 144 है, इसको अब हम शुरुआत करेंगे 3 से। 3 4 जा 12, 2 और 3 8 जा 24, फिर 3 3 और 3 6 जा 18। अब हम देख रहे हैं बच्चों, अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 आ रहा है। तो 6 में 3 का टेबल नहीं जा सकता, तो हम 6 है तो यहाँ पे 2 का टेबल जाएगा। तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 का टेबल 2 4 में गया 2 बार और 2 1 जा 2। अब हम देखते हैं, देखो आप दोनों जगह देख रहे हैं, यहाँ पर भी 3 3 2 2 2 2, यहाँ पर 2 2 2, यानी कि यहाँ 2 4 बार आया और 3 2 बार आया। इसी प्रकार यहाँ पर 3 2 बार आता है और 4 2 बार आता है। तो फिर इनका तरीका फिर वहीं पर आ जाते हैं हम लोग। 144 इजिकल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हम वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे और प्रत्येक संख्या के एक जोड़े में से एक संख्या हम लेते हैं। तो यहाँ पे इनका एक जोड़ा बन गया 2 का, एक जोड़ा 2 का ये बना, एक जोड़ा 3 का ये दिस 1 बना। तो यहाँ पे हमने इसमें से लेना है, तो 2, नेक्स्ट वाले में से हमने 2 ले लिया, फिर नेक्स्ट वाले में से हमने 3 ले लिया। तो कितना हो गया ये, 2 2 जा 4 इंटू 3, ये हो जाता है 4 इंटू 3 12। तो हमारे पास आ गया 144 का जो स्क्वायर रूट हो गया, वर्गमूल हो गया, वो 12 आ गया। आप इस मेथड पे आ जाइए। आप यहाँ पे हम देख रहे हैं सेम तरीका है, हमने थोड़ा चेंज कर दिया था कि हमने इसको 3 से डिवाइड शुरू में करा था। तो इसको भी देखिए हम करेंगे इसी प्रकार से। 144 इजिकल टू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर हम इसमें वो लगाते हैं, चेन लगाते हैं वर्गमूल का। एक जोड़ा हमारे पास ये बना है, एक जोड़ा जो ये बना, एक जोड़ा ये बना। प्रत्येक पेयर माने जोड़े में से एक अंग हम लेंगे। 3 मोल हमने दोनों मेथड से करा, इससे गुणनखंड इस तरह से करा, पहले 3 से डिवाइड करा तो तब भी 12 आ रहा, हमने 2 से डिवाइड करा तब भी 12 आ रहा है। तो इस तरह से हमने वर्गमूल हम निकालते हैं। आप इसी प्रकार से बड़ी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं।